सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये भी बात आपको बता दूं, अपने बच्चों को बद्दुआ मत दो, अपने बच्चों को बात बात पे डांटो मत, अपने बच्चों को मारो मत, ना उनको मारने की आदत डालो, ना उनको डांटने की आदत डालो, ना उनको बद्दुआ दो। याद रखना, बद्दुआ तो कभी मत देना, कभी मत देना, कभी मत देना, इसलिए कि माँ बाप की दुआ भी फौरन कबूल है और माँ बाप की बद्दुआ भी फौरन कबूल है। मेरी बहनों, तुम अपनी औलाद को गुस्से में कहती हो मर जा और तबाह हो जा और बर्बाद हो जा, याद रखना माँ ने कहा तो ये जुमला कभी ना कभी जरूर असर करेगा। एक बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान है अल्लामा ज़मख़शरी, आखिरी उम्र में बहुत बड़े आलिम थे, मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे। आखिरी उम्र में ज़मख़शरी का पैर टूट गया था। ये बात सुन लो, बच्चों को दुआ दो, गुस्से में भी दुआ दो, नाफरमानी पर भी दुआ दो, नाफरमानी पर भी दुआ दो, बद्दुआ कभी मत दो। अल्लामा ज़मख़शरी का आखिरी उम्र में पैर टूट गया था। ज़मख़शरी से किसी ने पूछा, अल्लामा ये बताएं, इतने नेक परहेज़गार मुत्तकी हो, आखिर उम्र में आपका पैर टूट गया। फरमाते हैं माँ की बद्दुआ के नतीजे, ये मेरी माँ की बद्दुआ का असर है। लोगों ने पूछा, आप जैसा आलिम, आप जैसा मुहद्दिस, आप जैसा मुफस्सिर, माँ की बद्दुआ कैसे ले ली आपने, और आपकी माँ ने आपको बद्दुआ कैसे दे दी? तो ज़मख़शरी कहते हैं बद्दुआ के पीछे वाक़या और बैकग्राउंड पस मंज़र ये है कि एक मर्तबा मैं छोटी सी चिड़िया लाया। आजकल तो बच्चे मोबाइल से खेलते हैं, पता नहीं क्या क्या से खेलते हैं, लेकिन उस वक्त के बच्चे चिड़िया और परिंदे लेकर के आते थे, उससे खेलते थे। तो अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं कि मैं छोटी सी चिड़िया लाया, उसके पैर में मैंने डोरा बांध दिया और डोरा बांध करके मैं चिड़िया को छोड़ देता, वो उड़ती, फिर मैं डोरा पकड़ के खींच लेता, फिर चिड़िया मेरे पास आती, फिर छोड़ देता, फिर डोरा पकड़ के खींच लेता, चिड़िया मेरे पास आती। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि अब की बार मैंने जो चिड़िया को छोड़ा तो चिड़िया घोंसले में जाकर के बैठ गई, और बैठ गई तो उसने अपने पैरों के पंजों से घोंसले की लकड़ियों को पकड़ लिया। मैं खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा, हत्ता कि मैंने जोर से खींचा। जब डोरा आया तो डोरे में चिड़िया का कटा हुआ पैर आ गया, उसका पैर टूट गया और पैर आ गया। मेरी माँ ने देखा और गुस्से में कहा कि तूने चिड़िया का पैर तोड़ा, जा अल्लाह तेरा पैर तोड़े। तो कहा जिंदगी में तो ये पैर कभी नहीं टूटा, लेकिन माँ की बद्दुआ का असर आखिरी उम्र में आया कि मेरा पैर टूट गया। इसलिए मेरी बहनों, अपने बच्चों को कभी बद्दुआ ना दो, बच्चियों को कभी बद्दुआ ना दो, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, बदबख्त, ये सब नहीं, बल्कि उनके लिए हमेशा दुआ करो। आपका एक जुमला उसको तबाह भी कर सकता है और आपकी एक दुआ उसको तरक्की की मनाजिल पर भी ले जा सकती है। और अपने बच्चों की मजीद कैसे तरबियत करना चाहिए, SDI चैनल पर हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के बयानात है, उसको देख लें। हुजूर मुफक्किर इस्लाम के बयानात है, उसको देख लें। और भी उलमा के बयानात हैं, आप उसको देखें कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। उस पर रसाइल भी मौजूद हैं और किताबें भी मौजूद हैं। और अपने बच्चों की साले तरबियत करो। और सब तरबियत करने के बाद एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं, सब तरबियत करने के बाद भी बच्चे नहीं सुधरते जब तक कि उनके पीछे दुआ ना हो। याद रखें, सब तरबियत करके भी अल्लाह से कहो मौला जो कोशिश मैंने करनी थी कर ली, अब इसको सुधारना तेरे करम पर है, अगर तू सुधार देगा तो ये सुधर जाएगा। मुझे एक बहुत प्यारी बात आखिरी में यहाँ पर याद आ गई, आपको बताऊं। एक बहुत बड़े बुजुर्ग है, बहुत बड़े बुजुर्ग है, बहुत बड़े बुजुर्ग है कि उनकी विलायत के डंके पूरी दुनिया में बजते। वो फरमाते हैं कि मेरा बच्चा, उसका दिमाग ही नहीं चलता था पढ़ने में, मेरे बेटे का दिमाग ही नहीं चलता था पढ़ने में, खूब डांटता था, खूब बोलता था, खूब तरबियत करता था, नहीं चलता था। एक दिन मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह इसको मैं नहीं सुधार सका मौला, तरबियत न कर सका, मैं नाकाम हो गया, इसको तू सुधार दे। तो फरमाया जैसे सुबह हुई तो मुझसे ज्यादा किताबों का शौक अल्लाह ने उसके दिल में बढ़ाया। तो इसलिए याद रखें, सब कुछ करके भी अपनी तरबियत पे नतीजा, अपनी तरबियत पे गुरूर और घमंड न करना, अल्लाह रसूल को सौंपो। इसलिए कि जिसको अल्लाह सुधार दे उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। मय्यादिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व
وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یاد رکھنا، کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے پہ کم محنت کی تھی؟ لیکن اللہ کے فیصلے، اللہ کے فیصلے ہیں۔ اس وجہ سے میری بہنوں دعاؤں کا خاص اہتمام کرو، اور یاد رکھنا دعا کا سب سے بہترین وقت دو وقت ہے، یا تو فجر سے پہلے کا تہجد کا وقت، یا تو مغرب سے پہلے کے غروب آفتاب کا وقت۔ سبحان ان دو اللہ۔ اوقات میں دعائیں قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ ویسے ماں باپ جب دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ میری اولادوں کو بھی قیامت تک اور آپ کی نسلوں کو بھی نیک بنائے۔ آمین۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آمین۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آمین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آمین۔ رب هب لی من الصالحین رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔